ये बात मेरे से लिखवा लें, 16 महीने डेढ़ के अंदर हो जानी है, ये कन्फर्म बात है। लेकिन ये देखे ना, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। यार उस बंदे ने मुझे खरीद लिया है, मैं क्यों उनके बारे में इतनी अच्छी बातें करनी शुरू हो गया कि देखो मेरी बात सुनो, ये टीसी नहीं है, ये बात है रियलिटी ग्राउंड की। दुश्मन दुश्मन का बुरा सोचता है, असल जिम्मेदार शूटर है, इनका बाप तो नहीं मरा होता। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई है तीफी भट्ट साहब का नया बयान। रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं इसलिए कहूंगा, मेरे साथ उन्होंने भाइयों वाली बातें की हैं, इतनी जबरदस्त बातें की हैं। और मैंने अभी आपको कहना शुरू कर दिया है कि तीफी भट्ट को लोग समझ रहे हैं नूरीनाथ, और ये फिल्म का लास्ट सीन चलने लगा है, तो इसके ऊपर सुलह कोई भी करवा ले, आई डोंट केयर, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मैं तो खुश होऊंगा, मैं तो प्रोग्राम करूंगा इस चीज के ऊपर कि यार जिस बंदे ने सुलह कर दी, मैं उसके लिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसका दर्जात बुलंद करे। तो कैसर बट कच्ची गोली नहीं खेलने वाला, वो सब मुसीबतें काटी हैं, उस बंदे को पता है। डेफिनेटली पुलिस अफसरान को पता लग चुका हुआ है कैसर बट जो है ना बेगुनाह है, उसको कोर्ट जो है ना वो रिलीफ दे सकती है, पुलिस वाले उसको बेगुनाह लिख सकते हैं। छोड़ना जो है वो अदालत का काम है। ये इंटायरम अब उसने ले लिया ना, ये कन्फर्म कोर्ट में नहीं है। तो सुहेल शौकत भट्ट साहब है, ताकतवर आदमी है, उनके वारिस साहब खुद मर्डर हुए हैं। उनका कैसर भट्ट इसरार भट्ट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कैसर भट्ट साहब के भाई जो इसरार भट्ट है, उनके बारे में भी जो है चहमगमी हो रही है। अड्डे वाले को जो है ना इनको मैसेजेस दिए हैं कि दुश्मनियों का अंजाम क्या है, जेलों के अंदर क्या हो रहा है। मैंने 7-8 जो है ना जेल के मैंने प्रोग्राम किए हैं, इन्हीं दिनों में किए हैं, और सिर्फ इसीलिए किए हैं कि दोनों पार्टियां जो है ना वो सोच लें, क्योंकि ये अरबपति लोग हैं। इनके जो है ना उस्मान, अगर ये इनके ऊपर इनको जेलों में जाना पड़ गया ना, तो इनके जो अड्डे में ट्रक जो खड़े हैं उनको झूठे मैंने और आपने लेने हैं। और तीफी भट्ट के जो प्लादे हैं वो सरफा करके सुती थे आटा खा गई कुत्ती, कब्जे हो जाएंगे सारी जिंदगी वो बंदा उसने यानी कि जो है ना बड़े तहफुजात उनकी जिंदगी में रहे हैं तीफी भट्ट साहब। उन्हें लोगों ने बड़े बड़े स्कैंडलाइज बातें भी की हैं उनके बारे में, तो फायदा क्या हुआ? सरफा करके सुती थे आटा खा गई कुत्ती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बलाज ग्रुप और तीफी ग्रुप के दरमियान सुलह की बातें चल रही हैं। इस वक्त मैं शाहिद साहब के पास मौजूद हूं। शाहिद साहब के पास बड़ी ऑथेंटिक अपडेट्स होती हैं, इसलिए मैं आज इनके पास आया हूं ताकि आपको ऑथेंटिक अपडेट बताई जाए, ताकि जो बातें मार्केट में चल रही हैं सच हैं या नहीं, और अगर सच है तो किस हद तक सच हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह से सुलह की बातें चल रही हैं और बड़ा पॉजिटिव जो है वो इमेज जो दिखाया जा रहा है, सारा चल भी रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि सुलह हो रही है अब? यार उस्मान जो है ना, आप क्यों ऐसा सवाल कर देते हैं कि जिसके बारे में जो है ना कम से कम मेरे जैसा जो बंदा मैच्योर आदमी है ना, वो इस तरह की बात करने से या इसका जवाब देने से पहले 10 दफा सोचता है। सुलह जो है ना, मैंने अब मुझे आपको तो पता होगा कि मैंने आपको प्रोग्राम में भी कहा हुआ है कि अमन की आशा, मैं और खुरम पाशा हमने स्टार्ट किया। फिर वो अलाउद्दीन लावा राजगढ़ वाले, उन्होंने मुझे बड़े भाइयों मशवरा दिया कि यार ये सुलह जो है ना बहुत बेस्ट है, अगर ये हो जाए तो फिर इसका कोई जो है ना मुतबादल नहीं है, बहुत अच्छा, ये बड़ा नेकी का काम होगा। मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, उनमें मैंने इन दुश्मनदार लोगों को ना सीधी तरह कह रहे बट्टों को, और मैंने सुहेल शौकत भट्ट साहब है, ताकतवर आदमी है, उनके वारिस साहब खुद मर्डर हुए हैं। उनका कैसर भट्ट इसरार भट्ट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कैसर भट्ट साहब के भाई जो इसरार भट्ट है, उनके बारे में भी जो है चहमगमी हो रही है। लोग ये कह रहे हैं कि जी वो और जो सुहेल शौकत भट्ट है मिलकर जोर लगा रहे हैं। तो मेरी नजर में ये एक पॉजिटिव जो है पहलू है, इस पे अगर कोई भी करे तो अल्लाह ताला उसको अजर देगा। तो क्या समझते हैं कि ये जो उनका जो केस अब अदालत में लगेगा, ये कितनी देर तक चल सकता है? ये जो है ना, इसमें 6-6 महीने भी चल जाते हैं केस। ये जो होती है ना इंटरम बेल जो होती है, कबल गिरफ्तारी जो जमानत होती है, तो वो उसमें 6-6 महीने 8-8 महीने मेडिकल देता है। बड़ी ग्राउंड्स होती हैं, वकील चेंज कर रहे हैं, इसमें टाइम लेना कोई इतना नहीं है। लेकिन कैसर भट्ट जो उन्होंने इंटरम लिया ना कोर्ट से, तो कैसर भट्ट कच्ची गोली नहीं खेलने वाला, वो सब मुसीबतें काटी हैं, उस बंदे को पता है। डेफिनेटली पुलिस अफसरान को पता लग चुका हुआ है कैसर भट्ट जो है ना बेगुनाह है, उसको कोर्ट जो है ना वो रिलीफ दे सकती है, पुलिस वाले उसको बेगुनाह लिख सकते हैं। छोड़ना जो है वो अदालत का काम है। ये इंटायरम अब उसने ले लिया ना, ये कन्फर्म कोर्ट में नहीं है। अब कैसर भट्ट भाग नहीं सकता। खुशाइंद बात यह है कि उसने जो कहा उसने करके दिखाया। उसने कहा था मैं नहीं भागूंगा। अभी जावेद भट्ट का 40वां नहीं और उसने खुद को सरेंडर कर दिया। ये सरेंडर होता है जब आप कोर्ट से बेल ले लेते हैं ना, ये फंडामेंटल राइट है, आपका बुनियादी हक है। अब 20 कत्ल करें, आप जाकर बेल लें, कोर्ट आपको दे देती है, उसके बाद वो कंफर्म करवानी पड़ती है, यानी आपको जेल ना जाना पड़े। कुछ बेलें जो है वो यानी कैंसिल हो जाती हैं, बंदा जुडिशियल चले जाता है, फिर वो 14-15 दिन रिमांड पे रहता है। उसके बाद दोबारा जब उसको जेल भेजने के लिए पेश करता है ना मजिस्ट्रेट के पास,
तो वहां पर जो है ना, अब अगर वो बंदा बेगुनाह हो तो मजिस्ट्रेट उसको जो है डिस्चार्ज कर सकता है। तो अब ये प्रोसीजर लीगल है, देखेंगे इसमें क्या बनता है। अमीर मौसम और अमीर फतेह वो कहाँ पे हैं, वो पाकिस्तान कब आएंगे? अमीर मसब जो है ना वो तो डेफिनेटली बाहर चला गया होगा, और जो फतेह है वो सुनने में आता पाकिस्तान में कि साइड में जिस तरह लोग अपना टाइम पास करते हैं या किसी रिश्तेदार की तरफ, किसी अजीज की तरफ, तो वो गुमनाम होगा। तो ये अच्छा नहीं है। इसमें पता है क्या है, आप ये देखें, जो बंदा होता है जिसके ऊपर बोझ होता है, या जिस बंदे ने अपने घर का जो है, अपने घर की कफालत करनी होती है, अपने माँ बाप का, बच्चों का, जाहिर है कि बलाज के बच्चे अब इनके बच्चे हैं, तो उन सब की सोचें जो है ना बंदे को बड़ा परेशान करती हैं। मुझे पता है इन चीज़ों का ना, बंदे को नींद नहीं आती। तो क्या फ़ायदा इस तनाव की ज़िंदगी का ना। तो यही बातें, ये ग्राउंड है ना जो मैं बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर सुलह कोई भी करवा ले, आई डोंट केयर, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मैं तो खुश होऊंगा, मैं तो प्रोग्राम करूंगा इस चीज़ के ऊपर कि यार जिस बंदे ने सुलह कर दी, मैं उसके लिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। अब ये जो सुलह हुई है इसमें पहल किसने किया, तीफी ने या बलाज ग्रुप ने? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई है तीफी भट्ट साहब का नया बयान। रिकॉर्डिंग तो मैं नहीं इसलिए कहूँगा, मेरे साथ उन्होंने भाइयों वाली बातें की हैं, इतनी ज़बरदस्त बातें की हैं। और मैंने अभी आपको कहना शुरू कर दिया है कि तीफी भट्ट को लोग समझ रहे हैं नूरी नत, और ये फिल्म का लास्ट सीन चलने लगा है, इसमें नूरी नत जो है ना वो ऐसा करैक्टर कर गया, ऐसी बातें कर गया कि वो मौला जट बन गया। आप देख लीजिएगा, मेरी इस रिकॉर्डिंग के बाद तहलका मच जाएगा। और आप इस चीज़ को माने कि मैं 7-8 दिन चुप रहा हूँ, मैंने बलाज केस पे कोई बात नहीं की, तो देखें सारा सोशल मीडिया जब सो गया कि नहीं सो गया। मुझे आप बताएं, जो ही मैं कोई नई इनको अपडेट देता हूँ, सुबह मियां बिलाल साहब की तरफ पहुंच जाते हैं, वो अतीक सिंधु से कांटेक्ट कर रहे हैं। आप ये देखें कि तीफी बढ़ते एक मफरूर है, इश्तिहारी है, उनका मेरे साथ रब्ता हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखो कि अतीक सिंधु साहब यानी पुलिस के ऑफिसर हैं और जिंदा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर, उन्होंने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। वजह, वो ट्रस्ट ही नहीं करते। वो कहते हैं यूट्यूबरों को इंटरव्यू, कहते हैं मैं पागल हो जाऊंगा इनको इंटरव्यू देके, ये मेरा ऊपर पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। मुझे उन्होंने इंटरव्यू दिया। इसका मतलब कि जो लोग कहते हैं कि मैं यानी कि इंतशार फैला रहा हूँ या इस तरह कर रहा हूँ, यार मेरे सोर्स देकर इनको मेरे आगे घुटने टेक देने चाहिए। और एक दिन आएगा ये लोग कहेंगे कि ये बंदा वो है कि इसके गले के ऊपर तलवार रख दें। सच बोलने से ये बात नहीं आता। आपकी लास्ट टाइम तीफी भट्ट से बात हुई तो क्या बात हुई? यार बात मैं नहीं बता सकता, मुझे उन्होंने मना किया हुआ। उन्होंने कहा कि आप जो है ना कुछ मफहूम बता दें। मफहूम ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी अच्छी बातें हैं कि आप कम से कम तीफी भट्ट से आप जो है ना तवक्को नहीं कर सकते। और उन्होंने जिस तरीके से मेरे से बात किया ना, मैं ऑन एयर सारी दुनिया के सामने तीफी भट्ट साहब को सैल्यूट पेश करता हूँ। यार उस बंदे ने मुझे खरीद लिया है। मैं क्यों उनके बारे में इतनी अच्छी बातें करनी शुरू हुआ कि देखो मेरी बात सुनो, ये टीफी नहीं है, ये बात है रियलिटी ग्राउंड की। दुश्मन दुश्मन का बुरा सोचता है, असल जिम्मेदार शूटर है, इनका बाप तो नहीं मरा होता। ये कहां से आ जाते हैं? इनका सर्वनाश करना चाहिए, हिंदू जुबान में ये कहते हैं। तो मैं कहता हूं इनका कला कुमा करने, इनकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए। इनका क्या काम बनता है? दुश्मन दुश्मन को मारे, और वो हर चांस लेता है। तीफी भट्ट को लोग इस एंगल से नहीं ना देख रहे, वो दुश्मनी थी। लोग ये कह रहे थे मेरी दुकान खोली थी, और अल्लाह के बंदे उसके पास इतना पैसा आ चुका हुआ कि अब अगर वो बलाज को ना भी ना मरवाता, उसकी 7 नस्लें खा सकती हैं। ये गलत कॉन्सेप्ट है। असल वजह वो ऑडियो है जो मेरे पास आई है 3 मिनट और 8 सेकंड की, वो बलाज की रिकॉर्डिंग है, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि इसने कहा था कि रॉकेट लॉन्चर मरवा दूंगा, ये वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गई है। ये दोनों ही चलने लगी हैं। जराए जो है वो कहते हैं कि जिस तरह से पहले बात हुई थी कि सुलह होगी, कैसर भट्ट जब बीच में पड़े थे, लेकिन सुलह नहीं हुई, बलाज का जो है वो मर्डर हो गया, बलाज को शूट कर दिया गया। अब दोबारा जो है वो इस तरह की चीज हो सकती है कि दोबारा सुलह की बातें चल रही हैं, दोबारा इस तरह से कोई बड़ा सानिया ना हो जाए? और नहीं भैया, साने अब कहाँ होने साने, अब ये साने आखिरी था। ये जावेद भट्ट का मर्डर जो है ना, ये शीशा पर दीवार बनेगा, अब कुछ नहीं होना। ये भी कहा जा रहा है कि अगर तीफी भट्ट का बहनोई पहले ही कोई मार देता या पहले मर जाता तो तीफी जल्दी जो है वो कहते कि सुलह करनी है। नहीं यार देखें, ऐसी बात अगर हम करेंगे ना तो ये बात आ जाती है इंतशार के जिम्मे में। मैं बैठा, मैं अच्छा खासा मच्योर आदमी हूँ, अगर मच्योर हूँ तो आप बाइक मेरे के ऐसे कर दें। कभी आज तक कहा कि ये सवाल करना या ये ना करना, हर सवाल आपने मुझे करना होता है, और मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो उसका जवाब देना होता है। सवाल आप करें जैसा मर्जी करें, जवाब मैं बेहतर समझता हूँ उसका क्या जाना चाहिए। अगर हम इस तरह के सवाल करने शुरू कर देंगे, पहले बहन हुई मर जाता तो ये हो जाए, वो ये बातें तिख वाली, इनमें जो है ना सुलह की जो स्मेल वो दबदबना शुरू हो जाएगी। तो मैं अमन की आशा लेके चला हूँ, और ऐसे सवाल का जवाब, ये सवाल ही है, मैं ना इसका जवाब नहीं दूंगा। अब ऐसे कह लें। अच्छा, अब सुलह जो है वो किस राउंड में है, किस हद तक सुलह हो गई है, कितनी बैठकें लग चुकी हैं, कितनी अभी लगनी बाकी हैं? मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि जिस तरह यानी कि सोशल मीडिया बड़े जिम्मेदार लोग जो सहाफत कर रहे हैं, वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं ना,
उनके बयानों से मुझे यही जाहिर हो रहा है कि इंशाल्लाह ताला बस ये काम 50% हो चुका हुआ है, बस ये बात है। मतलब एक बैठक और लगेगी तो काम हो जाएगा। यार ये फिर वही बात आ जाती है ना कि इसका मैं क्या, ये तो प्रेडिक्शन है ना। प्रेडिक्शन में ये है कि मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे ये महसूस हो रहा है कि जल्द इसका बेहतर नताइज निकलने वाले हैं। नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब की तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि सुलह जो है वो वाकई हो रही है और 50% जो है वो मामला। सुलह देखें, ये बात मेरे से लिखवा लें, सुलह महीने डेढ़ के अंदर हो जानी है, ये कन्फर्म बात है। लेकिन ये देखें ना, कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। अब आप प्रोग्रामेंट करने लगे ना, ये बात ज़हन में रखिएगा, महीने के अंदर अंदर ये काम खत्म हो जाना है, क्योंकि दोनों पार्टियों की सकत नहीं है। अच्छा, मुझे भी एक सवाल याद आ गया कि जो यूट्यूबर्स जिन्होंने अपना काम ही ये लड़ाई से शुरू किया है कि लड़ाई हुई, उन्होंने चैनल बना लिए, काम शुरू कर दिया, अब उनका चूरन जो है वो कैसे बिकेगा, वो क्या करेंगे? अब दुकान या बंद हो वो जाएगी। जाकर ना मेरी बात सुने, उनको तो जो है ना, मेरी बात सुने, जिन्होंने बलाज के लिए चैनल बनाया हुआ ना, वो अफराद तो बस वो तो नहीं चाहेंगे कभी भी सुलह हो। सुलह ही ना हो। लेकिन इनके अंदर जो यूट्यूबर्स है ना, मैं भी एक यूट्यूबर कहलाता हूँ, मुझे शर्म आती है अपना। मुझे यूट्यूबर, पहले मैं कहता मैं साफी नहीं हूँ, अब मैं कहता हूँ यूट्यूबर भी हूँ। कहता फिर वहां पे काम क्यों करते? मैं कहता यार बस वो मुझे शौक है। यानी यूट्यूबर के लफ्ज से घीनना नहीं शुरू हो गई है। मैं अगर हो ना, मुझे को बनाए को दे होता तो मैं इनको बताऊँ यूट्यूब होती ही है। मैं सबसे पहले इनके शनाख्ती कार्ड लूँ, इनका सारा कुछ देखूँ, इनके डाटे देखूँ, ये कौन है, क्रिमिनल तो नहीं है। ये क्रिमिनल अगर थे, इनके ऊपर कोई मुकदमा जैसे मेरे ऊपर थे, मेरे पास जो है 2 पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है जिनमें लिखा नो हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड। अब मेरी फैमिली बैकग्राउंड देखे, बच्चे लॉयर, फैमिली सारी पढ़ी, वालिद कानूनदान, भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एक फैमिली बैकग्राउंड है, बच्चे सारे ही हमारे पढ़े लिखे हैं। तो उसमें आगे जो है ना, मेरी रिपोर्टिंग देख लें, मैं मस्बत रिपोर्ट हूँ, मैं मस्बत रिपोर्ट करता हूँ वाकई को ना। हालांकि मैं हक़ाइक़ से हट के बात नहीं करता हूँ। तस्वीर के 2 रुख होते हैं ना, एक अगला और एक पिछला। लोग दिखाते हैं अगला मंजन बेचने के लिए, मैं पिछला हिस्सा भी दिखा देता हूँ। और जिस तरह मैं बात करता हूँ, मुझे कोई एक यूट्यूबर हो जो बताओ जिस तरह से बात करता हो, तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना, एक मैं यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए एजाज़ की बात यह है कि आप मेरे छोटे भाई हैं, आप काम नया कर रहे हैं या पुराना कर रहे हैं, आप मेरे पास आते हैं ना, तो मेरे पर जो है ज़मीन पर नहीं लगते, मैं उड़ता हूँ कि यार अल्लाह ताला ने इस काबिल मुझे किया हुआ है। वरना मेरी औकात क्या है, मैं कंगला सा यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर की क्या हैसियत है? पीछे तो मर्जी, जब मर्जी हमारा स्विच बंद कर दें, जरा सा हम ये दिखा दें वो दिखा दें, हमारे स्ट्राइक लग जाती है। हमारे हाथ का काम तो नहीं है। काश ये काम मेरे हाथ का हो, तो फिर मैं आपको बताऊँ बोलते कैसे हैं। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है। जो सुलह है होगी और 50% जो है वो सुलह हो चुकी है, 50% जो है वो बाकी है। एक बैठक और लगेगी तो सुलह होगी, और उस हवाले से जो है वो खुशी है सब लोगों के चेहरों पे जो कि चाहते थे कि सुलह हो। जिस तरह से शाहिद साहब जो हैं, इनको सेरा जाता है कि इन्होंने सुलह के लिए बड़ी कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और जो सुलह होगी इंशाअल्लाह ताला वो आप लोग भी देखेंगे। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।